ऑक्सीडेशन में देखो, ऑक्सीडेशन में होगा यहाँ पे 3 तरीके के ऑक्सीडेशन होते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में जो फर्स्ट पॉइंट आएगा ये आता है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इसे कहते हैं कंबशन, कंबशन। ठीक है। सेकंड इसमें आता है इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन। और थर्ड आता है इसमें कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, तो मेन है यहाँ पे सॉरी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो ये आपका है कंट्रोल किसकी वजह से होगा, कैटलिस्ट की वजह से होगा, और इसमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन, और तीसरा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये इसके 3 हो गए, ऑक्सीडेशन है कंबशन एक ही यहाँ पे। तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन में पहला देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पहले ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये लिख लिए दोनों ऑक्सीडेशन। इसका फर्स्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन, इसका फर्स्ट पॉइंट। यस साइड। अब देखो कंप्लीट कंबशन में लिखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ये ऐसे कहते हैं कंबशन। इसमें क्या होगा देखो, इसमें ये होता है कि जो एल्केन होता है, एल्केन इज बर्न्ड, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं। इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2। ठीक है, इसमें जो ये होगा ये एक्सेस में होना चाहिए, एक्सेस, एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, एल्केन के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी एग्जांपल ले लो, CH का कोई भी एग्जांपल, जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। इसमें अगर आप करोगे, इसको बैलेंस करेंगे तो C का 1, C का 1, हाइड्रोजन के 4, तो यहाँ पे क्या करना है 2 कर दो, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 एंड 2 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस ही हो जाएगा। ऐसे कोई भी ले लो यहाँ पे, जैसे मैंने लिया C6H14 प्लस O2, वही बनेगा CO2 प्लस H2O। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, इन एक्सेस, ये लिखा होगा एक्सेस में। अगर नहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब ये एक्सेस ही है। तो इसमें फिक्स है CO2 एंड H2O बनता है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये 6 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन हो जाएगा 6 2 जा 12 और 7 19, तो यहाँ पे कर दो 19/2, तो ये आपका हो जाएगा। कोई भी एक्सेस में ले लो, जैसे मैंने लिया C4H10 प्लस ऑक्सीजन, अब ये आ जाएगा एक्सेस में। जैसे आप एक्सेस में लोगे ये बनेगा CO2 एंड
H2O। ठीक है, अब इसका 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8 और 5 13, तो 13/2। तो ये आपका हो गया। तो इसमें कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन किस में होगी, एक्सेस में होगी, तो इसमें बनता है CO2 एंड H2O। तो ये पहला पॉइंट है इसका, इसे लिख लो। Yes, I done. डन। अब इसके बाद आता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट का मतलब होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, कंप्लीट के बाद इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एल्केन को आप बर्न करोगे, एल्केन इज बर्न्ड in presence of limited या फिर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, अगर आपने लिमिटेड और वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर किया तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें भी दो हो गए, एक है लिमिटेड, एक है वेरी लिमिटेड। अगर मैंने कोई भी ये हाइड्रोकार्बन लिया और यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दिया लिमिटेड, तो लिमिटेड में जो आंसर आएगा वो आता है CO+H2। तो ये लिमिटेड हो गया, लिमिटेड वाले में। और अगर आ गया वेरी लिमिटेड, यहाँ पे आ गया वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो वेरी लिमिटेड में क्या होता है कि हो जाएगा CH4+O2 गिव्स C+H2। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे हो गई, वेरी लिमिटेड, तो ऑक्सीजन अगर वेरी लिमिटेड हो गई तो क्या होएगा, C आएगा कार्बन। जैसे आप कोई चीज को बर्तन को अगर हम उसमें रखते हैं, किसमें, चूल्हे में रखते हैं, तो ब्लैक हो जाता है पूरा, तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है, सी मीन्स ब्लैक, और वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये कब है, जब लिमिटेड या वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर होगा। तो ये आपका हो गया। तो इसे लिख लो, लिमिटेड और वेरी लिमिटेड।
Yes, sir, done. डन। अब देखो नेक्स्ट इसमें आता है कि कंट्रोल्ड वाला, कंट्रोल्ड। अब आएगा कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड का मतलब होता है डिजायर प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एल्केन को हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर प्रेशर को रखते हुए। ठीक है, तो हमें डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा या डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एल्केन इज reacted with alkane is reacted with oxygen या air in presence of catalyst। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए प्रेशर या डिजायर होना चाहिए, टू ऑब्टेन या टू फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट को हम डिजायर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो डिजायर या डिफरेंट प्रोडक्ट या वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका पता कैसे चलेगा हमें, यहाँ पता ये चलेगा कि अगर आपने क्या किया, जैसे आपने ले लिया मैथेनॉल CH4। अब मैथेनॉल को आपने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 ATM प्रेशर। अब यहाँ पे मेन चीज है कैटलिस्ट, तो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया कॉपर ट्यूब को, तो ये बन जाता है 2CH3OH। ठीक है, तो यह CH4 प्लस O2 गिव्स 2CH3OH। तो ये है, तो आपने देखो ये ऑक्सीडेशन लिखा है यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने कैटलिस्ट लगाया यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका प्रोडक्ट था वो चेंज हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन के साथ यहाँ रिएक्शन करी, लेकिन जैसे मैंने कैटलिस्ट को यूज किया और ये टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया, वैसे मुझे क्या हुआ, एल्कोहल मिल गया, मैथेनॉल। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया ऑक्सीडेशन का। अगर वो कहता है कि सेकंड, इसी को आपने क्या किया, सेकंड में आपने मैथेनॉल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, लेकिन अब यहाँ पे अपने कैटलिस्ट को बदल दिए, बट कैटलिस्ट हो गया मोलिब्डेनम ऑक्साइड, हीट किया और प्रेशर, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, इससे आ जाएगा आपको, अब यहाँ पे बन जाएगा मैथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसे कहते हैं मैथेनल, ये इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। सर इन सब की रिएक्शंस लर्न करनी होगी ना, हाँ, जो ये दो रिएक्शंस है। हाँ ये देखो ये है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, कैटलिस्ट को चेंज किया, बाकी देखो कंडीशन सेम है, हीटिंग करी, कैटलिस्ट चेंज किया, तो आपको क्या हुआ, दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। ओके सर।
Yes, sir, done. डन। अब देखो इसके बाद आता है कि देखो एक ही चीज से हम लोग देखो एल्केन से मेन क्या है यहाँ पे, आपको क्या याद करना पड़ेगा इसमें, कैटलिस्ट। ठीक है। Okay, sir. हाँ, अब इसमें थर्ड आता है CH3 इसको ऑक्सीडेशन किया इसका, और यहाँ पे है CH3COO का होल ट्वाइस Mn। अगर आपने ये कैटलिस्ट यूज किया है तो इसका एसिड बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, ये एसिड बन गया प्लस H2। अब इसके लिए ये वाला कैटलिस्ट यूज होगा, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कई बार वो क्या कहता है, इसकी जगह पे अगर हमने Ag2O भी करके हीटिंग कर दिया तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा सेम। अगर इसकी जगह पे हमने लिखा Ag2O और इसे हीटिंग कर दी, ये ट्राइंगल का मतलब हो गया हीटिंग, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। इसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट है तो ये है, ये है एनसीईआरटी में, ये वाला है पहले ऊपर वाला। Yes, sir, done. अब इसमें फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपने सिंपल एल्केन लिया, ठीक है, सिंपल आपने ले लिया एल्केन, और एल्केन का अगर आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, देखो ये है एल्कलाइन KMnO4, कहता है यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आपने ये जो एल्केन है ये टर्सरी एल्कोहल एल्केन ले लिया, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी कौन सा होता है, जैसे ये है C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो 3 CH3 कनेक्ट हो गए तो इसे कहते हैं टर्सरी एल्केन, टर्सरी। ठीक है, अगर ये टर्सरी एल्केन का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक, ऑक्सीडेशन करा दिया, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा, ये कैटलिस्ट हमने यूज किया है एल्कलाइन KMnO4, तो फिर ये अल्कोहल में चेंज होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये बना देगा टर्सरी अल्कोहल। तो ये क्या है, लर्निंग पोर्शन है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, टर्सरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नोमेनक्लेचर में
1 2 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद फिर 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए 2 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। या एक और है इसमें कि अगर आप यहाँ पे टर्सरी भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर कॉमन नेम में हम यूज करेंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसको कॉमन नेम में क्या करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो ये लिख लो एल्केन का। सिंपल एल्केन लोगे, ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, तो कोई रिएक्शन नहीं है, KMnO4, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने क्या किया, टर्सरी एल्केन लिया, टर्सरी एल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है, या तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, इनमें से कोई भी ले लो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो इसे लिख लो फोर्थ वाला। यस सर, डन। डन। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन वाला कंप्लीट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के बाद आता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेराइजेशन, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, ये मेरे ख्याल से आइसोमेराइजेशन।
आइसोमराइजेशन का मतलब क्या हो, आइसोमर बनेंगे। अच्छा, आइसोमर आपको मैंने बताया नहीं था ना। आइसोमर का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आइसो मतलब सेम, मर का मतलब पार्ट, एक ही पार्ट उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना, उसे कहते हैं आइसोमर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एन एल्केन, एन एल्केन का मतलब होता है जब आप एक स्ट्रेट चेन में रखते हो तो उसे कहते हैं एन एल्केन, आर heated with anhydrous aluminum chloride and HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड 35 atm प्रेशर। देन जैसे आपने एन एल्केन को क्या किया, हीटेड किया, ये कैटलिस्ट मेन है, देखो ये कैटलिस्ट आपको यूज होगा तो ये आइसोमर बनाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने इसको हीट किया इसके साथ, देन आइसोमर इज फॉर्म्ड, इट्स आइसोमर इज फॉर्म्ड, इट्स आइसोमर इज फॉर्म्ड। ठीक है, आइसोमर फॉर्म्ड होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें जैसे हमने किया 1 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये आपका एन है, मतलब एन का मतलब स्ट्रेट चेन, एन होता है आपका कॉमन नेम यानी स्ट्रेट चेन। तो इसको किया आपने, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करना है उसका ध्यान रखना, कैटलिस्ट आपने ये यूज किया AlCl3 एंड HCl। ठीक है, ये एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस। ठीक, तो आपने जैसे इसको यूज किया 573 केल्विन टेम्परेचर पे और 35 atm प्रेशर पे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके आइसोमर क्या बनेंगे, आइसोमर मतलब इसके स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस देखो ये बन जाएगा। पहले 4 कार्बन थे चेन में, अब 3 ही कार्बन रह जाएंगे। ठीक है, एक साइड चेन में हो गया, तो इसे कहते हैं आइसोमर। तो ये आइसोमर बन गया। अगर मैंने 6 वाला लिया तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे कैटलिस्ट मेन है, देखो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ले लिया सेम, तो इसके आइसोमर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें देखो 6 चेन है तो 6 की जगह पे एक कम कर दो, 5। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे CH3। ठीक है, और एक और ऐड करो इसमें, इसमें हम ऐड करते हैं दूसरा। तो यहाँ पे देखो आइसोमर में पोजीशन है 1 2, ये सेकंड पोजीशन में। एक दूसरा आइसोमर बनाओ, इसमें थर्ड पोजीशन में दिखा दो इसे। 5 है, इसमें तीसरे में दिखा दो इसको, थर्ड में। तो ये आपका आइसोमर बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आइसोमर का मतलब सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन का मतलब आइसोमर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन मेन रोल प्ले करेगा, आइस वो कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कैटलिस्ट ये। तो जो ये कैटलिस्ट डिसाइड करेंगे वही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि रिएक्टेंट तो एल्केन ही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे, तो किस कौन डिसाइड कर रहा है, उसे कैटलिस्ट डिसाइड कर रहा है। तो आपको कैटलिस्ट का नाम याद रखना। सर कैटलिस्ट कौन कौन से है इसमें? इसमें है एक तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड।
ओके सर। यस सर, डन। अब इसके बाद आता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन को नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आइसोमराइजेशन में आइसोमर बनेंगे, ऐसी एरोमेटाइजेशन में क्या बनेगा? सर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। एरोमेटाइजेशन Yes. मतलब एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक किसका बनेगा? एल्केन का बनेगा, ठीक है। नाम ही पड़ गया उसका एरोमेटाइजेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, एरोमेटिक बनने की कंडीशन क्या है? कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि बेंजीनिंग होनी चाहिए। तो एल्केन कंटेनिंग 6 to 8 कार्बन, कम से कम 6 होना चाहिए, मतलब 6 से उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कार्बन एटम होने चाहिए, कम से कम 6 होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन बनाना आपको तो 6 तो मिनिमम चाहिए चाहिए होगा, ठीक है। तो जब 6 कार्बन होगा, 6 से ज्यादा कार्बन होगा, व्हेन हीटेड 773 केल्विन अंडर 10 to 20 atm pressure इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होंगे, यहाँ पे अलग कैटलिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैटलिस्ट याद रखने, किसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन कौन से, देखो यहाँ पे एक है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, या वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, इनमें से कोई भी एक हो जाए, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 एंड Al2O3, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑक्साइड हो जाए, ठीक है। तो गेट, अब इससे क्या मिलेगा आपको? जैसे आपने इसको हीट किया अंडर इतने एटीएम प्रेशर में, और आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो जब आपने तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हो रहा है, इसीलिए इसे एरोमेटाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसीलिए इसको बोल दिया एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा एल्केन से। और एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में कम से कम 6 कार्बन होते हैं, तो इसमें भी मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए, या 6 से ज्यादा ही होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल है पहले, जैसे मैंने किया यहाँ पे एल्केन ले लो, तो एल्केन को देखो उसी स्ट्रक्चर में बताएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया। इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, बाकी में 2 हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी में 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया आपके पास। अब वो सर कह इसमें रहा 3 क्यों होंगे हाइड्रोजन लास्ट वैलेंस में? वैलेंसी कंप्लीट करना है ना, कितनी वैलेंसी है ओके। इसमें? यस सर। एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसके लिए होता है? केवल वैलेंसी सेटिस्फाई सर। करने के लिए, ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पे होगा यस सर। कैटलिस्ट Cr2O3,
या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है, इनमें इनके साथ ये होना चाहिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको कॉमा में लिख दो, ठीक है, ये या इसके साथ ये होना चाहिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जब आप इसको यूज करोगे और जो टेम्परेचर है लगभग आपका होना चाहिए 773 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर होना चाहिए 10 से 20 एटीएम प्रेशर। तो अब क्या होता है, अब ये होगा कि ये जो एक कार्बन है, पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, अभी नहीं बना रहे हैं। पहले स्टेप में यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी बनता है ये इस तरीके से, इस तरीके से बन जाता है, इसे कहते हैं साइक्लो, क्योंकि साइकिल में बन गया। हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जब 6 के 6 हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड दूसरा तीसरा, यानी क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। तो इसके बाद ये इजिली बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पे 3H2 क्या हो गया, रिमूव, यानी 6 हाइड्रोजन टोटल यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है। कैसे, एक एक हाइड्रोजन सबसे निकाल दो, यहाँ पे सब में 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, अगर एक एक निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एक यहाँ से निकालेंगे तो एक डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। अगर मैंने 6 की जगह पे 7 ले लिया तो क्या होगा, देखो इसकी जगह पे 6 की जगह पे ले लिया मैंने 7, तो 7 में क्या होगा, देखो CH3, फिर यहाँ पे CH2, उसके बाद फिर ये रिंग बना दो इससे ऐसे सेम, CH2 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 एंड CH2, ठीक है। फिर आपने वही लेना है, कैटलिस्ट यूज करना है। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन कौन से यूज किए हैं, देखो क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड विद Al2O3, ठीक है, और टेम्परेचर वही लेना है 773 केल्विन, और प्रेशर ये लेना है 10 से 100। तो ये देखो जो ये ऊपर है, ये 6 तो रिंग बना देंगे, ये 6 के 6 मिलके क्या बना देंगे, रिंग बना देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इनडायरेक्ट लिखना है तो इनडायरेक्ट लिख लेंगे, पहले ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा रिंग, और जो ये टॉप में ये ऊपर रहेगा, बस ये टॉप में ही रहेगा, तो ये रिंग बन गया क्योंकि बेंजीन है। अब यहाँ से फिर क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ से रिमूव हो गए तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, और इस तरीके से इसे कहते हैं टॉल्यूइन, TOLUEN, टॉल्यूइन, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, और ये हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसलिए एरोमेटाइजेशन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो यह मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ये है, इसको कर देना। Yes, I did. अब इसके बाद देखो, समझ में आ गया एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एल्केन जिसके पास 6 या 6 Yes, से sir. ज्यादा कार्बन होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीनिंग में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, तो उसे कहेंगे एरोमेटाइजेशन। अब इसके बाद आता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस, पायरो का मतलब क्या होता है,
देखो इसमें दो वर्ड है, एक होता है पायरो, ठीक है, और एक होता है लाइसिस, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस बहुत जगह यूज होता है, लाइसिस लाइसिस, ठीक है। तो पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है डिकम्पोज करना। जैसे हाइड्रोलाइसिस, यानी अगर मैंने हाइड्रोजन को वाटर को क्या किया, ऐड किया, तो उसको डिकम्पोज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे होमोलैटिक, यानी इक्वली डिवाइड होना, डिकम्पोज सर हो इसमें जाना। हीट प्रोवाइड करते हैं हाँ, हीटिंग एल्कीन करके क्या को, होगा, जो एल्केन होगा वो सब वो स्मॉलर टूट में, जाएगा। हाँ, ये सर स्मॉल में। तो इसमें हायर एल्केन ब्रेक डाउन हो जाता है, लोअर एल्केन में, एल्कीन में, एसेट्रा। तो इसमें क्या होगा, द प्रोसेस इन विच, हायर एल्केन, हायर एल्केन इज ब्रेक डाउन on heating into lower alkane, alkene, hydrogen, etc. लोअर एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एसेट्रा। पर ये हाइड्रोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एल्कीन के साथ बन जाता है ये एसेट्रा, ठीक है। तो इसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्रैक करना, जैसे हमने कह दिया क्रैकिंग हो गया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग। जैसे हम कहते हैं क्रैक हो गया ना, ब्रेक डाउन हो गया, ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग, क्रैकिंग, ठीक है। तो ये आपका पहले से लिख लो, फिर इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये सर डन। डन। अब देखो इसमें एग्जाम्पल, तो मेन एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एग्जाम्पल आ जाएंगे। इससे मैंने कहा C6H14। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। देखो आपने हीटिंग किया, तो हीटिंग करने से कैसे भी टूट सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आपने एक पत्थर रखा और यहाँ से हीटिंग करोगे, इसको ब्रेक डाउन करोगे, तो अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। और टेम्परेचर हमने दे दिया 773 केल्विन एंड 6 to 7 एटीएम प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर यूज किया हमने, कि हमें तोड़ना है हीटिंग करके, तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितने कंपाउंड बन सकते हैं। तो पहला है C6H12 प्लस हाइड्रोजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि एल्केन और एल्कीन बन जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन का मतलब ये हो जाएगा कि C4H8 प्लस C2H6। और तीसरा इसमें आता है, आ, 3 में टूट सकता है, 2 में टूट सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करोगे, तो ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, कितने पार्ट में वो टूटता है इसका कोई वो नहीं है। हो सकता है 3 पार्ट में टूट जाए, हो सकता है 2 में टूटे, हो सकता है इस तरीके से टूटे, क्योंकि जब आप हीटिंग करोगे तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आपका ये है पायरोलाइसिस, यानी हीटिंग करने पे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसे लिख लो। और ये जो मैकेनिज्म होती है, ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
Yes sir, done. डन। तो ये है आपके पास, ये है पायरोलाइसिस का। पायरोलाइसिस को अगर आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना चाहो तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किया, कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने कहा C12 हायर लेना है, क्योंकि छोटे नहीं लेंगे, छोटे तो ब्रेकडाउन नहीं हो सकते, हायर वाले हमें चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लेटिनम या पैलेडियम या निकेल, और टेम्परेचर हमने दे दिया यहाँ पे 973 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये ब्रेकडाउन हो सकता है 7, 16, ये 5, 10 और अदर कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं इसमें। यानी कितना हो गया, हाँ 12 भी हो गया, 7, 5, 12 और ये 26 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। तो ये लगभग इसी में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे दिया हमने, ठीक है, इसलिए हम इसे पायरोलाइसिस बोल सकते हैं। Okay sir. अब इसमें एक लास्ट इसमें आता है, अगर आपने क्या किया, हीटिंग करी, स्टीम को पास आउट करा दिया, इससे एल्केन से, तो क्या होगा, रिएक्शन विद स्टीम। अब है रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जैसे हमने कहा CH4 प्लस H2O, यहाँ पे आ गया स्टीम, ठीक है। स्टीम आने से क्या हो जाएगा, स्टीम आने से 1273 केल्विन टेम्परेचर निकिल, और यहाँ पे हो जाएगा CO प्लस 3H2, ठीक है। तो आपने जैसे ही क्या किया, देखो अब ये H2 है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि स्टीम है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, इसको लिखा होगा गैस, ध्यान रखना। तो जब भी गैस लिखा होगा तो आप समझ जाओगे स्टीम वर्ड यूज हुआ, क्योंकि जो वाटर है वो गैस फॉर्म में यानी स्टीम फॉर्म में, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा H2O, तो यहाँ लिख दिया सॉलिड यानी ये आइस हो गया। H2O ये लिक्विड है तो सिंपल लिक्विड हो गया, लेकिन H2O गैस है तो इसका मतलब वो स्टीम फॉर्म में होगी, वेपर्स में। जैसे आप इसे स्टीम के थ्रू पास आउट कराओगे तो आपको मिलेगा CO एंड H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो CO और H2 मिलता है, इसको हम कहते हैं वाटर गैस, जो आगे अपने आपके उसमें था, हाइड्रोजन चैप्टर में था, लेकिन वो हटा दिया था ये भी। तो इसे वाटर गैस कहते हैं, सिंथेटिक गैस, सिन गैस। तो ये कब बनता है, जब आपने क्या किया, मीथेन को, एल्केन को पास आउट कराएंगे किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू, 1273 केल्विन टेम्परेचर पे और इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो बनेगा CO एंड 3H2। तो ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई सारी, केमिकल रिएक्शन। Okay sir. हाँ, तो ये आपका पहला पोर्शन आपका एल्केन का लगभग फिनिश हो गया। इसमें एक वर्ड आता है और कन्फर्मेशनल वाला, ठीक है। कन्फर्मेशनल Okay का मैं sir. आपको आइडिया बता देता हूँ पहले, और फिर हम पहले एल्किन एल्किन एल्काइन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लेंगे अलग से थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा आइडिया बता दूंगा Okay आपको। sir. हाँ, तो कन्फर्मेशनल का मतलब होता है कि किसी चीज को रोटेट कराना। जैसे मैंने कहा एल्कीन है आपके पास, ठीक है। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक सी ये एक सी ये, और इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप इधर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, तो इसको दिखाने के लिए, या आप इसको रोटेट कराओगे तो कितना रोटेट करा सकते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा तो ये इजिली रोटेट हो जाता है, डबल बॉन्ड होता है तो उसको रोटेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है। सिंगल बॉन्ड को आप इजिली रोटेट करवा सकते हो। तो इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं कितने हो सकते हैं, कितनी बार आप रोटेशन करवा के इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो उसे कहते हैं कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। जैसे आपने रोटेट किया तो इसको मैं 3D में बताऊंगा आगे, जैसे आप निकालूंगा इसमें,
ठीक है, उसके थ्रू। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो मुझे कैसे कैसे दिखेगा, प्रोजेक्शन कैसे होगा। ठीक, मुझे बीच से घुमाना है। देखो एक पार्ट आपका पहला हो गया फ्रंट वाला, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट ये हो गया। अब आप इसको रोटेट करोगे तो ठीक देखो ये एच, ये और ये दोनों सामने। तो जब रोटेशन करोगे तो कितने डिग्री में रोटेट करो, 1 डिग्री से लेके और 360 डिग्री तक आप रोटेट कर सकते हो। तो कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो स्टेबल होगा और कौन सा ऐसा जो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इन सारे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कहते हैं कन्फर्मेशन। जब हम सिंगल बॉन्ड के राउंड में इसको रोटेट करते हैं तो उस वर्ड को हम कहते हैं यहाँ पे कन्फर्मेशन। ठीक है, तो इसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, अपने तरीके बताए। जैसे फिशर ने अपना तरीका बताया कि देखो इस तरीके से देखेंगे हम। सो न्यूमैन ने अपना तरीका बताया। ठीक है, और सो हॉर्स ने अपना तरीका बताया कि इस तरीके से हम देखेंगे। तो हर एक ने अपने अपने तरीके बताए कि इस तरीके से ज्यादा बेटर हम देख सकते हैं 2D में। जैसे आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इसमें 2D में, तो उन्होंने अपने तरीके से दिखाया हुआ कि कौन सा आप बेस्ट वे है जिससे आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कन्फर्मेशन। तो इसको मैं अभी 3D में दिखाऊंगा आपको। तो मेन आपका ये एल्केन वाला पोर्शन इसके अलावा फिनिश हो गया पूरा। ठीक है, इसमें कंफर्मेशन ओके सर। कंफर्मेशन बचा हुआ है। तो एल्कीन अभी स्टार्ट कर दूं मैं आपका एल्कीन फिर। यस सर। ठीक है, अब एल्कीन और एल्काइन छोटे हैं। एल्कीन में केवल लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में 2-3 लॉ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी। सर 440 से मेरी बायो 40 से तो फिर आप बायो ही अटेंड कर लो, है ना, कल परसों में कर देंगे हम इसे फिनिश फिर, ओके सर। क्योंकि 2 ही पोर्शन है, कल और परसों में फिनिश हो जाएगा ये। ओके सर। हाँ ठीक, ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सर।